फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आपका अपना सीए चैनल। आई एम सीए रेणु अग्रवाल और आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक सर्वे 2021। हमारा वीडियो लास्ट तक देखें। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको हमारा सबसे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिले। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने 29 जनवरी 2021 को पार्लियामेंट में इकोनॉमिक सर्वे 2021 प्रेजेंट किया। सबसे पहले हम इकोनॉमिक सर्वे का ओवरव्यू देखते हैं। व्हाट इज इकोनॉमिक सर्वे? इकोनॉमिक सर्वे इज an annual document that is prepared by the economic division under Department of Economic Affairs under the guidance of Chief Economic Advisor. Then it is approved by Ministry of Finance. And now current Chief Economic Advisor is K.V. Subramaniam. इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वह हमारी कंट्री की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की एक डिटेल रिपोर्ट होती है ड्यूरिंग द ईयर। यह हमारी इंडियन इकोनॉमी का फ्यूचर होता है। हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ बेसिकली एन असेसमेंट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द इकोनॉमी ओवर द 12 month पीरियड। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए यह इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया गया है। यदि हम यूनियन बजट की बात करें तो बजट जो है वह फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए प्रेजेंट किया जाएगा। बजट वैसे तो इकोनॉमिक सर्वे में जो इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वह बजट से एक दिन पहले प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन इस साल 3 दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया गया क्योंकि बीच में संडे आ गया था, इसलिए। वैसे तो इकोनॉमिक सर्वे जो है वह गवर्नमेंट पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि वह प्रेजेंट करे, ना ही FRBM एक्ट में ऐसा मैंडेटरी प्रोविज़न है, लेकिन गवर्नमेंट फिर भी प्रेजेंट करती है। अब हम बात करते हैं कि जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें इकोनॉमिक सर्वे जो है 2 पार्ट्स में दिया जाता है। एक वॉल्यूम 1 में दिया जाता है, एक वॉल्यूम 2 में दिया जाता है। वॉल्यूम 1 की बात करते हैं हम, तो वॉल्यूम 1 जो है वह हमें बताता है कि इंडियन इकोनॉमी ने क्या क्या चैलेंज फेस किए। और वॉल्यूम 2 की बात करें तो लास्ट 12 months में हमारी गवर्नमेंट की क्या क्या परफॉर्मेंस रही, या इसमें क्या टैक्स रिसिप्ट कलेक्ट किया जा चुका है, या हाउ मच फिजिकल डेफिशिएट वी आर एक्सपेक्टिंग। ये सब चीज़ें इसमें डिटेल में आती है। तो हम वॉल्यूम 1 में देखते हैं, तो वॉल्यूम 1 में लाइक सेव लाइवलीहुड्स मतलब ग्रोथ के बारे में डिस्कस होता है, हमारे प्रोसेस रिफॉर्म के बारे में, हेल्थ केयर्स के बारे में, इनोवेशन के बारे में, रेगुलेटरी फॉरबेरेंस ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन के बारे में, या हमारे जो भी इनइक्वलिटीज़ एंड ग्रोथ मतलब क्रेडिट रेटिंग रिफ्लेक्ट है इट्स फंडामेंटल नो। तो ये सब चीज़ों की इस बारे वॉल्यूम 1 में डिस्कस होता है। और वॉल्यूम 2 की बात करें तो वॉल्यूम 2 में हमारे एक्सटर्नल सेक्टर्स, फिजिकल डेवलपमेंट, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी इन 2020-21, इंडस्ट्री सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में, एग्रीकल्चर में क्या ग्रोथ रही, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या रहा, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट प्राइजेस या इन्फ्लेशन कैसा रहा। तो ये सब चीज़ें डिस्कस की जाती हैं वॉल्यूम 2 में। तो अब हम इकोनॉमिक सर्वे की जो की हाइलाइट्स है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे की हम यदि एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट देखें फाइनेंशियल 2021-22 के बारे में, तो वह रही हमारी 11%। यदि IMF का एस्टिमेट देखें तो 11.5% बेस रहा एस्टिमेट ग्रोथ रेट का, और अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग तो 11%, और IMF एस्टिमेट का देखें तो 11.5%। However, the real GDP growth rate is estimated at -7.7% for the ongoing fiscal। मतलब कोविड के आने से माइनस में हमारी GDP ग्रोथ रेट जो है माइनस में रही 7.7%। जो सर्वे का प्रोजेक्टेड था वह एक V शेप रिकवरी रही, कि पहले स्टार्टिंग से जब कोविड आया तो हमारी पूरी ग्रोथ जो थी, डेवलपमेंट जब तो पूरा डाउन में चला गया था, अब हमारा वापस ग्रोथ की तरफ हो रहा है, तो V शेप्ड की रिकवरी रही। ग्रोस टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो अप्रैल से नवंबर 2020 के बीच में हमारा जो ग्रोस टैक्स रेवेन्यू है 12.6% से फैल रहा, मतलब 10.26 लाख करोड़ तक ही हमारे ग्रोस टैक्स रेवेन्यू की अर्निंग हुई। और ग्रोस टैक्स रेवेन्यू की अदर देन यदि हम हमारी और अर्निंग देखें हमारे कंट्री की, तो जो मतलब जो डिसइन्वेस्टमेंट रूट के थ्रू जो हमारी अर्निंग हुई बाय सेलिंग इट स्टेक इन पब्लिक सेक्टर लाइक हैज़ टेकन मेजर बीटिंग दिस ईयर ओवर द टारगेट। मतलब हमारा टारगेट था 2.1 लाख करोड़ का टारगेट था, उसमें से हमने अचीव किया 15,220 करोड़ का,
अचीव किया। इसका मतलब जो हमारा टारगेटेड अमाउंट था उसका 7.2% तक ही हमारी गवर्नमेंट अचीव कर पाई, अदर देन ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू से जो अर्निंग होनी थी इसमें। Government has been unable to earn as much as money as it is expected to when it is presented the budget for the financial year in February 2020। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था हमारी अर्निंग का, उससे उतना अर्न वो नहीं कर पाई। और यदि हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो एक एग्रीकल्चर ही ऐसा सेक्टर रहा जिसमें हमें ग्रोथ देखने को मिली। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने एक्सपेक्ट करी, हमारी जो ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट की है 3.4% थी। तो यही एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हमें ग्रोथ देखने को मिली। और सम शॉर्ट ऑफ रिकवरी ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ इज आल्सो विजिबल इन द इंक्रीज कलेक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी में भी हमें रिकवरी देखने को मिली। दिसंबर 2020 में हमारा जो जीएसटी कलेक्शन रहा वह 1.15 लाख करोड़ तक रहा, जो कि दिसंबर 2019 से 12% ज़्यादा रहा। हमारी वन ऑफ द की इकोनॉमिक ट्रेंड जो देखा हमने वह था हमारा हाई इन्फ्लेशन। हमारी जो इन्फ्लेशन थी अप्रैल से दिसंबर 2020 के बीच में वह स्टूड रही 6.6% पर। Further, it expect 2021-22 to much better than 2020-21 से बेटर रहेगा 2021 से 22, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक सर्वे 2000। ये हमारा एक ओवरव्यू था कि पूरे इकोनॉमिक सर्वे को समराइज करें तो हमें क्या देखने को मिला। अब हम बात करते हैं कि जो इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 है उसकी की हाईलाइट्स, जो कि इस बार जो इकोनॉमिक सर्वे था वह पूरा कोविड वॉरियर्स जो थे उनको डेडिकेट किया गया। अब हम देखते हैं सेविंग लाइफ्स लाइवलीहुड। तो इसमें हम देखेंगे कि ये एक लोगो बनाया गया कि शॉर्ट टर्म पेन फॉर लॉन्ग टर्म गेन। कोविड-19 पैंडेमिक पर ये लोगो बनाया गया है, शॉर्ट टर्म पेन फॉर लॉन्ग टर्म गेन। एक ह्यूमन प्रिंसिपल दिया गया है कि ह्यूमन लिव्स लॉस्ट कैन नॉट बी ब्रॉड बैक। ह्यूमन की लाइफ जो है वापस नहीं लाई जा सकती। एज अर्ली इंटेंस लॉकडाउन पीरियड अ विन विन स्ट्रैटेजी टू सेव लाइव्स। और सबसे पहले इस पॉलिसी पे फोकस किया गया कि मिनिमाइजिंग लॉसेस इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो वी शेप्ड रिकवरी। फिर हमने देखा गया कि जो हमारी इकोनॉमी का हमने 2020 में का इसका मैक्रो व्यू देखा गया। तो मैक्रो व्यू देखा जाए तो द लॉकडाउन एंड सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स ब्रॉड द ऑलरेडी स्लोइंग ग्लोबल इकोनॉमी। तो हमारी जो हमने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स है उससे हमारी पहले से ही हमारी जो ग्रोथ है, हमारी इकोनॉमी है, वह पहले ही स्लो ग्लोबल इकोनॉमी टू स्टैंड स्टिल। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट एस्टिमेटेड टू बी फॉल बाय 3.5% इन 2020। IMF का एस्टिमेट है कि जो हमारी ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट है वह 3.5 से पहले ही फॉल हो चुकी है। इंडिया ने कौन सी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है? 4 पिलर स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी है। हम अपनी रियल जीडीपी देखें तो इंडियाज रियल जीडीपी टू रिकॉर्ड एट 11% ग्रोथ इन फाइनेंशियल 2021-22 और नॉमिनल जीडीपी देखें तो 15.4%, जो कि इंडिपेंडेंस से सबसे हाईएस्ट है। जो भी हमने इंडिया की नॉमिनल जीडीपी जो है 15.4% वो हाईएस्ट है सिंस इंडिपेंडेंस से। यदि हम अपने करंट अकाउंट सरप्लस की बात करें तो इंडिया एक्सपेक्टेड टू हैव अ करंट अकाउंट सरप्लस ऑफ 2% ऑफ द जीडीपी इन फाइनेंशियल 2021, जो कि 17 सालों के बाद सबसे हिस्टोरिकल हाई है जीडीपी का 2% करंट अकाउंट सरप्लस। यदि हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेट टू बी क्यूजन द शॉक ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन फाइनेंशियल ईयर 2021 विद अ ग्रोथ ऑफ 3.4% ग्रोथ के साथ। एग्रीकल्चर ही एक ऐसा सेक्टर है जिसमें ग्रोथ देखने को मिली। इंडस्ट्री की बात करें, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज एस्टिमेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 9.6% एंड 8.8% रेस्पेक्टिवली ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021। India was the only country among emerging market to receive equity FII inflow in 2020। इंडिया एक ऐसा कंट्री थी जिसमें हमें इक्विटी FII का इनफ्लो रिसीव हुआ। अब हम एक्सटर्नल सेक्टर की बात करते हैं तो एक्सटर्नल सेक्टर जो है प्रोवाइडेड एन इफेक्टिव क्यूजन टू ग्रोथ विद इंडियन रिकॉर्डिंग अ करंट अकाउंट सरप्लस ऑफ 3.1% ऑफ जीडीपी इन द फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल 2021। रिकॉर्ड किया गया करंट अकाउंट सरप्लस जीडीपी का 3.1%।
अब हम बात करते हैं क्रेडिट रेटिंग की। तो द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड हैज़ नेवर बीन रेटेड एज द लोवेस्ट रंक ऑफ द इन्वेस्टमेंट ग्रेड। यदि हम चाइना और इंडिया की बात करें तो चाइना एंड इंडिया आर द ओनली exceptions to this rule. China was rated A/A2 in 2005 and now India is rated ट्रिपल बी BA3। मतलब इंडिया जो आज रेट कौन सी रेटिंग में है इंडिया? ट्रिपल B/B AA3 की रेटिंग में है हमारी इंडिया। हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो एन इंक्रीज इन पब्लिक हेल्थ केयर स्पेंडिंग फ्रॉम 1% टू 2.5 to 3% ऑफ GDP। इंडिया में पब्लिक सेक्टर में GDP का 1 से अब कितना इंक्रीज हो गया है पार्ट? GDP का 2.5 से 3% तक पब्लिक हेल्थ केयर को दिया जा रहा है GDP का। अब हम इनोवेशन की बात करते हैं तो इनोवेशन ट्रेंडिंग अप बट नीड्स ट्रस्ट especially from the private sector. India entered the top 50 innovating countries for the first time in 2020. India business sector need to be significantly ramp up. India business sector needs to be significantly ramp up investment in R&D. Fiscal development की बात करें तो India adopted a calibrated approach best suited for a resilient recovery of its economy from COVID-19 pandemic impact. मंथली GST का कलेक्शन देखा जाए तो मंथली GST कलेक्शन है क्रॉस्ड द ₹1 lakh crore मार्क consecutively for the last 3 months, reaching its highest level in December 2020 ever since the introduction of GST. यदि हम एक्सटर्नल सेक्टर की बात करें तो इंडियाज फॉरेस्ट रिजर्व एट एल ऑल टाइम हाई ऑफ $586.1 billion as on January 8, 2021. Money measurement and financial intermediation. अब हम और ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बात की जाए तो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशो ऑफ शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक decreased from 8.21% at end March 2020 to 7.49% at end September 2020. ग्रोस NPA जो रेशो है बैंक का, जो भी हमारी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक से है, वो हमें डिक्रीज देखने को मिला 8.21 से 7.149। एग्रीकल्चरल फूड मैनेजमेंट की बात करें तो इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्टर हैज शोन इट्स resilience amid the advertised of COVID-19 induced lockdown with a growth of 3.4% at a constant price during 2020-21. और द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कवर ओवर 5.5 करोड़ फार्मर्स एप्लीकेशंस ईयर ऑन द ईयर। जो फार्मर्स थे उनको 90,000 करोड़ का क्लेम पे किया गया एज ऑन 12 जनवरी 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग। और 18,000 करोड़ जो थे वह जो हमारी फार्मर्स हैं उनके बैंक में डिपॉजिट किए जा चुके हैं। इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अ स्ट्रॉन्ग वी शेप्ड रिकवरी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी फर्दर कंफर्म बाय IIP डेटा। और आत्मनिर्भर जो भारत अभियान है उसमें हमारे GDP का 15% वर्थ रहा है। और FDI इक्विटी इनफ्लो की बात करें तो FDI इक्विटी इनफ्लो वर $49.98 billion in financial 2020 as compared to $44.37 billion during financial 19। अब सर्विस सेक्टर की देखें तो सर्विस सेक्टर जो है वह हमारी इंडिया की GVA का 54% कवर करता है, जो कि नियरली है 4/5 ऑफ द टोटल FDI इनफ्लो का इंडिया में। सर्विस सेक्टर अकाउंट फॉर 48% of total export, outperforming goods export in the recent year. और वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोविड-19 वैक्सीन जो है वह कमेंस हो चुकी है 16 जनवरी 2021 को यूजिंग 2 इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड वैक्सीन्स। तो ये हमारा इकोनॉमिक सर्वे 2021 का एक की हाइलाइट्स, जिससे हमें ओवरव्यू मिल जाए कि हमारे क्या ग्रोथ रही, क्या डाउनबैक रहा एक्स्ट्रा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।